केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराने के खिलाफ है। यानी देश में रहने वाला हर नागरिक अपने आप तय करे कि उनके परिवार में कितने बच्चे हों। जनसंख्या नियंत्रण से सरकार का इंकार। 2 बच्चों की नीति लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विरोध में है। केंद्र ने कहा कि इस नीति के कारण देश में टोटल फर्टिलिटी रेट को गिरावट का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि नीति आयोग की वेबसाइट के मुताबिक देश में टोटल फर्टिलिटी रेट साल 2000 में 3.2 था, जो अब 2016 में 2.3 रह गया है। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है जबरदस्ती निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने का दबाव ठीक नहीं होता और इससे जनसांख्यिकीय विकृतियां पैदा हो सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है। दंपति खुद फैसला कर सकते हैं उनके परिवार का आकार क्या होगा और अपनी इच्छा से वो परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि इसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह की बाध्यता या अनिवार्यता नहीं है। बीजेपी नेता की जनहित याचिका। बीजेपी नेता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका डाली थी। इस याचिका में कहा गया था कि भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है और 20% भारतीयों के पास आधार कार्ड नहीं है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था। 4 सितंबर को इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की पीठ ने कहा था कि न्यायपालिका सरकार के कामों को नहीं कर सकती है। बीजेपी सांसद का विवादित बयान। जहां सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, वहीं बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि क्षत्रियों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि वे देश की रक्षा करते हैं। 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सीहोर में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय कुल खत्म हो जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। साध्वी प्रज्ञा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हुए कहा कि जो लोग देश में राष्ट्रघाती गतिविधियां करते हैं, जिनको राष्ट्रघात करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए कानून बनना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुलसी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।